नीतीश कुमार के द्वारा एक ऐसी गलती कर दी गई है जिसके कारण वे अब अभी ही नहीं बल्कि भविष्य में भी उनको इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और यह चुनौती है आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेने का। नीतीश कुमार ने सोचा होगा कि हमें बस कुछ दिन ही तो गुजारने हैं, क्यों न हम लालू यादव की पार्टी से गठबंधन कर ले और केंद्रीय राजनीति में कूद जाएं। केंद्रीय राजनीति में कूदने का राजद के द्वारा सहयोग और समर्थन दोनों दिया गया था, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से बाहर जैसे ही जाएंगे राज्य में खेला हो जाएगा और पार्टी पर जो अपना नियंत्रण और वर्चस्व है आरजेडी स्थापित कर लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। नीतीश कुमार जैसे जैसे केंद्रीय राजनीति की ओर बढ़ते गए, ललन सिंह को आगे करते चले गए और कारण यह हुआ कि जनता दल यूनाइटेड दो पालों में टूटती चली गई। एक नीतीश कुमार का अपना खेमा था तो दूसरी भाजपा के सहयोग और समर्थन से और उनके इशारों पर चलने वाला जनता दल यूनाइटेड का खेमा। जदयू के पास बस 45 विधायक थे। तेजस्वी यादव के साथ समर्थन होने के कारण तेजस्वी यादव के पास चूंकि शिक्षा मंत्रालय था, उसने शिक्षा विभाग में नौकरियों का पिटारा खोल दिया। नौकरियों का पिटारा जैसे ही खोलते हैं कि इसका तो पूरा क्रेडिट है तेजस्वी यादव अपने ऊपर लेने लगते हैं और लोगों में भी यह संदेश जाता है कि हाँ, राजद के सरकार के मंत्री के पास था, चूँकि यह विभाग इसी कारण नौकरियों का पिटारा खुला। अब लोग यह समझने लगे कि तेजस्वी यादव ने ही इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां बांटी है और इसका क्रेडिट वे लेते भी क्यों नहीं, क्योंकि आखिर मंत्रालय तो उन्हीं के पास था। अब जैसे जैसे स्थिति बिगड़ते चली गई, उन्हीं के शिक्षा मंत्री कभी भगवान राम पे उल्टा बयान दे रहे थे, राम मंदिर पे दे रहे थे, तो कभी देवी सरस्वती पर उनके राजद के नेताओं द्वारा कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे। अब स्थिति थोड़ा और बिगड़ती चली गई। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनी कि अब सरकार को पार्टी से अपना नाता तोड़ने का समय आ गया और ऐसा नीतीश कुमार ने किया भी। लेकिन जैसे ही तोड़ा, लेकिन फिर भी नाम जो चल जाता है चल ही जाता है। तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी से गठबंधन करके नीतीश कुमार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, इससे पहले भी और अब भी मार रहे हैं, क्योंकि अब शेर के मुंह में जब एक बार खून लग जाएगा तो फिर उसे आदत हो जाएगी और वह भूखा नहीं मरेगा। शिकार को देखते ही झपटा तो मार ही देगा। स्थिति वही बन रही है। अब राजद नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जगह जगह बयान देते जा रही है, उनको तरह तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान जदयू के कुछ विधायकों से उनका संपर्क भी हुआ होगा। सरकार में थे तो मंत्रियों से मिलना जुलना होता ही रहता है विधायकों का, और यही कारण है कि अब राजद की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि 17 विधायक जदयू के कोटे के हमारे संपर्क में हैं। और यह कहाँ तक सही बात है यह तो 12 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार भी टेंशन में तो होंगे ही। उनका यह टेंशन इससे भी दिखता है कि वे दिल्ली आते हैं तुरंत आनन फानन में, उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं, आडवाणी जी से मिलते हैं, कई तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हैं। इसके साथ ही साथ वे बिहार में अपने कैबिनेट का विस्तार नहीं करते, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते हैं और ये सारी चीज़ें 12 तारीख के शपथ ग्रहण के बाद होगी। यह ज़रूर है कि जब सरकार में जदयू और राजद थी तो विधायकों का आपस में अच्छे संबंध हो गए होंगे, बातचीत भी हो गई होगी। हो सकता है उस दौरान भी तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी के द्वारा विधायकों के खरीद फरोख्त की बात अंदर ही अंदर चल रही हो, क्योंकि तभी तो इतनी जल्दबाजी में जदयू ने राजद का हाथ छोड़कर सीधे भाजपा का हाथ पकड़ लिया था। अब लोकसभा चुनाव चूँकि नज़दीक है, ऐसे में भाजपा भी फूंक फूंक कर कदम रखेगी और किसी भी तरह के होने वाले नुकसान से बचने की कोशिश करेगी। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो राजद कोटे से आते हैं और वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उससे यह कयास लगा ही जा सकते हैं कि शंकाएँ कुछ न कुछ हो बनी ही रहेंगी। स्थिति चाहे जो कुछ भी हो वह तो समय बताएगा, लेकिन संशय की रात में नीतीश कुमार भाजपा और राजद तीनों सोने वाले हैं, क्योंकि इससे सुबह जैसे ही जगेंगे हो सकता है या तो राजद से विधायक टूट जाए या कांग्रेस से टूट जाए या जदयू से टूट जाए या भाजपा से टूट जाए। और जोड़ तोड़ की राजनीति में फ़ायदा किसे होगा नुकसान किसे होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन आप अंततः यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी के माध्यम से खुद की पार्टी के लिए और खुद के लिए एक ऐसी गड्ढा खोद लिया है जिसमें कभी भी वे खुद गिर सकते हैं, क्योंकि जो गिरा हुआ है वह क्या गिरेगा, जो उठा है वही तो गिरेगा। धन्यवाद।